और जब अरविंद केजरीवाल का ही काम करना है तो फिर अरविंद केजरीवाल का काम करने के लिए अरविंद केजरीवाल ही ठीक है, उसके लिए भाजपा को लाने की क्या जरूरत है? तो 12 साल तक कौन था? आम आदमी पार्टी नहीं थी? तो उसके पहले भी तो भाजपा थी हरियाणा में। हमको बिठा करके आप गलत जानकारी जनता को मत दीजिए। चलिए नहीं, आप वो 450 जो सिलेंडर और वो नहीं मिल पाया ना, क्या बात करते हो? उसमें फिर केवाईसी और सुनिए, उसमें ये भी हुआ हम लोग कि महीने में सिर्फ एक मिलेगा जो कि पहले नहीं बताया गया। तो मनोज तिवारी कल से सांसद से इस्तीफा दे। आप अभी चलो, अभी यहीं से चलते हैं। 2 लाख करोड़ एक महीने में आते हैं कि 2 लाख करोड़ आप कमाई बता रहे हैं, 200 लाख करोड़ का कर्जा आपने लिया हुआ है। कम आपको बोलना नहीं चाहिए। आप बताइए मुझे, अभी दिखाइए, अभी दिखाइए। बट आप इतनी बड़ी बात बोलते हो, नहीं कहाँ दिखाओ, अभी गूगल कर लीजिए। मैं झूठ नहीं, मनोज जी मैं यहाँ आपसे चर्चा करने बैठी हूँ, मैं झूठ नहीं, नाराज ना हो। पढ़ लीजिए ना, हिंदी में लिखा है। मनोज जी सितंबर 2023 के अंत तक विदेशी कर, अरे ठीक है मनोज जी प्लीज, $7 था मंत्रालय की भारत तिमाही की रिपोर्ट। ठीक है, ये हर सरकार पर होता है मनोज जी, मैं आरोप नहीं लगा रही, दोषारोपण नहीं है, प्लीज आइए बैठिए। अरविंद केजरीवाल के सामने भाई कोई क्यों नहीं है चेहरे के तौर पे? आमतौर पे आप लोग चेहरा देते हो, भाई मनोज तिवारी ही चेहरा हो जाते। मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। क्योंकि आप ही के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके तमाम प्रवक्ता जो हैं ये कह रहे हैं रेवेन्यू 62,000 करोड़, सालाना 2100 देंगे ये, तो ये 20,000 करोड़ का अकेले खर्चा पड़ जाएगा। वहन कैसे करेंगे जब तिगुना डिपेंडेंसी आपकी केंद्र पर बढ़ गई है? तो ये तो जरूर क्लियर कीजिए आज दिल्ली की जनता को, आएंगे तो देंगे कैसे? हम कैसे हरियाणा में दे रहे हैं? दिल्ली और वहां फर्क है। क्या फर्क है? बहुत फर्क है। ये आधा राज्य पूर्ण राज्य भी नहीं है। आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप तो वो पैसा है टैक्स कलेक्शन का वो भी पूरा नहीं देते हैं इनको। बात तो सही है। तो आपकी सरकार आएगी तो देंगे। जब आपको पता है दिल्ली का बजट कितना है? एक शहर का बजट 76,000 करोड़ है। 76,000 करोड़, 76,000 करोड़ का मतलब एक विधानसभा को कम से कम 1200 करोड़ रुपए आना चाहिए। और आज इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा देखिए, ऐसा बात बोलेंगे कि आपको लगेगा आप कॉमेडी सर्कस में बैठे हुए हैं। नहीं, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कल कही है आपका। एक तो उन्होंने कहा कि ये तो कॉपी पेस्ट मैनिफेस्टो है आपका, कॉपी पेस्ट मतलब नकल करके। और जब अरविंद केजरीवाल का ही काम करना है तो फिर अरविंद केजरीवाल का काम करने के लिए अरविंद केजरीवाल ही ठीक है, उसके लिए भाजपा को लाने की क्या जरूरत है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान दिया, कितना दिया? वो तो कह रहे हैं देंगे, ऐलान किया, आपकी तरह ऐलान किया है। ऐलान किया नहीं जी, 12 साल उनका शासन हो गया है। ऐलान पहले उनका हो चुका है, उनका शासन का टाइम ओवर हो चुका है, उनको रिपोर्ट कार्ड देना है। हम तो आने के लिए ऐलान कर रहे हैं। पहली बार हमने देखा होगा कि जो सरकार में है, मेरे दिल्ली के भाई बहन, जो सरकार चला रहा है वो कह रहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम देंगे। तो हरियाणा में तो कहा गया लाडो योजना जो लेकर हमने महाराष्ट्र में, हमने महाराष्ट्र हरियाणा का भी जिक्र कीजिए। हरियाणा में तो कहा लाडो योजना लाएंगे, तो आपने ठीक है उसको किया, तो लिया किया। हाँ, तो वैसे ही वो भी कह रहे हैं वो लाएंगे तो देंगे। सही पकड़े हैं। तो 12 साल तक कौन था? और आम आदमी पार्टी नहीं थी? तो उसके पहले भी तो भाजपा थी हरियाणा में, समझ रहे हो? हाँ, तो जब हमने कहा तब दिया। तो ये भी कह रहे हैं तो देंगे। नहीं, आप एक पत्रकार हो, आपको मिसकोट नहीं करना चाहिए, आपको पब्लिक को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। जिस तरह से आप बहस कर रहे हो ना, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। कैसे? हमारी सरकार ने जब कहा तब दिया, इसने जब कहा तब कहाँ दिया? तो ये केजरीवाल कल आए। नहीं, आप एक मिनट देखिए, सुनिए, आप बायस नहीं हो सकते, आप एक पत्रकार हैं, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ। नहीं प्लीज ऐसा मत देखिए, हमको बिठा करके आप गलत जानकारी जनता को मत दीजिए। नहीं, आप बताइए मुझे, पहली बार कब उन्होंने कहा कि 1,000 रुपया देंगे? रुको जरा, सबर करो। लोकसभा चुनाव के पहले क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, उसका आरोप पापड़ लगाया कि हमें जेल भेज दिया गया। प्लीज मैडम ऐसा मत करो। आप यहाँ से भाग नहीं सकते। देखो, मेरा चक्कर यही है, एडवर्टीजमेंट लेने के बाद आपकी भाषा नहीं बदलनी चाहिए किसी चैनल की। ये नहीं कि किसी ने आपको एडवर्टीजमेंट दे दिया और आप उसके गलत कोट को अब आगे बढ़ाते जा रहे हो। मैं बताता हूँ, देखो जी, मीडिया भी चौथा स्तंभ है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एक व्यवस्थापिका है, एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है, एक मीडिया है। मीडिया को कोई ऐड दे करके गलत सवाल को गलत ढंग से प्रस्तुत करे। 2021 में इन्होंने 1,000 रुपया देने की बात की, इसको मीडिया को पूछना चाहिए। आप अगर गलत बहस करोगे तो लोग समझेंगे मनोज तिवारी की पार्टी गलत है। अच्छा ठीक है, हमने जब कहा तब दिया। आगे हमारा जो कमिटमेंट है वही तो पूरा करेंगे।
अच्छा सुनिए, अब आप ये कह रहे हैं कमिटमेंट है पूरा करेंगे, मैं गैस अभी सिलेंडर मेरा के दामों पर आ कमिटमेंट जाती हूँ। देखिए, आप सुन लीजिए, सुनिए, भाजपा का कमिटमेंट, हम इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी तो 2500 रुपया हर महिला को देंगे। बार बार झूठ बोलो। हमारी भाजपा का संकल्प है कि जो भी गर्भवती हमारी बहन बेटी होगी, हम उसको 21,000 रुपया देंगे, 6 महीने का पोषण किट देंगे। हमारा भाजपा का संकल्प है कि हम 10 लाख रुपया अपने वरिष्ठ नागरिकों जो 70 साल प्लस का है, उसको 1 साल में 10 लाख रुपया फ्री इलाज, चाहे वो गरीब हो या मध्यम वर्गीय हो, किसी भी वर्ग का हो, हम उसको 10 लाख रुपए का फ्री इलाज देंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कि मनोज, अब मेरा प्रश्न सुन लीजिए। देखिए, आपने कहा 450 रुपए सिलेंडर, ये भी आप में है ना, हम 500 रुपए सब्सिडी देंगे जब सिलेंडर के लिए, गरीबों को जो सिलेंडर आप देंगे। राजस्थान में ये चुनावी वादा था, लेकिन वो चुनावी वादा चुनाव के बाद पूरा नहीं हुआ। बाकायदा इसको लेकर राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया, सरकार ने इसको जवाब दिया कि कोई ऐसी योजना नहीं है जो वो कहती है कि 450 में सिलेंडर देंगे। राजस्थान में वो 450 जो सिलेंडर और वो नहीं मिल पाया। ना क्या बात करते हो, उस पर फिर केवाईसी, और सुनिए उस पर ये भी हुआ हम लोग कि महीने में सिर्फ 1 मिलेगा, जो कि पहले नहीं बताया गया। बात तो सही है। नहीं, आप अभी सुन लीजिए, किसी को भी गलत फहमी में डालना ठीक नहीं है। हम लोग हर उस परिवार को जो इसके क्राइटेरिया में आता है, उसको हम एक सिलेंडर 500 रुपए की सब्सिडी 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर हर गरीब परिवार की महिला को होली एवं दीपावली पर एक सिलेंडर एक्स्ट्रा मुफ्त देंगे। हम लिख के दे रहे हैं। जब इसको हम बोल रहे हैं गरीब महिला, आप इस तरह की बहस से आप पब्लिक को डिरेल करते हैं। मेरा मानना है बड़ी जिम्मेदारी से सवाल होने चाहिए। जिस दिन हम नियम बना रहे हैं, आपको तथ्यात्मक बात बता रही हूं। 1 मिनट, तथ्यात्मक नहीं है, आप तथ्य को भटका रहे हो। नहीं, देखो, जिस दिन हम नियम बना रहे, आप कह रहे उसी दिन कह दो कि किसको मिलेगा, उसी दिन तो कहा जी मैडम। 5 महीने बहुत होते हम हैं, नियम 5 बना महीने दिए, बहुत होते हैं, आ रहे हैं। कोई अगर नियम का दुरुपयोग करेगा, कोई नियम को तोड़ेगा, तो कभी भी पकड़ा जाएगा। 5 महीने बहुत होते हैं। आपसे जैसे सवाल कर रही हूँ, आम आदमी पार्टी के भी आए थे। अच्छा देखिए, अभी आतिशी आई थी, उन्होंने कहा, डंके की चोट पर कहा कि बीजेपी का कोई भी आए उनसे पूछ लीजिएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिस तरीके से हम फ्री बिजली, आपके 20 राज्यों में सरकार है, आप आतिशी जी की मीडिया हो कि आप न्यूज़ नहीं, मैं उनका 24 सवाल की आपके मीडिया? सामने रख रही हूँ। उन्होंने अरे कहा कि उनकी सवाल को आप जांच भी तो लो कि करने लायक है कि आप उस पर जवाब दे दीजिए। उन्होंने मुझे कहा कि हम डंके की चोट पर कहते हैं, हम पूर्ण राज्य भी नहीं है, आधे राज्य की आधी सरकार, हम फ्री बिजली देते हैं, हम फ्री पानी देते हैं। आप बीजेपी से पूछ लीजिए, उनके 20 राज्यों में सरकार, क्या किसी राज्य में फ्री बिजली फ्री पानी देते हैं आज की डेट में? पूछ लीजिए, क्या किसी भी राज्य में, बीजेपी के किसी भी स्टेट में ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूलों का रिजल्ट रहा है? क्या ऐसा है कि जेईई और नीट की परीक्षाएं क्लियर करके सरकारी स्कूलों के बच्चे एडमिशन ले रहे हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में? इस पर जवाब। अब देखो, कायदे से तो इस सवाल का फैक्ट चेक करना चाहिए था न्यूज़ 24 को। क्या बोला तुम? हम कहेंगे तो आप मानिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं तो बोल रही हूं, तो आप मुझे बायस अब- बता दे रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं आपको, दिल्ली में हर साल 9वीं क्लास में 1 लाख बच्चे फेल होते हैं और हर साल 11वीं